हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गणित यानी मैथ का जो है ये 100% रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। टोटल जो है आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जा रहा है और 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कोष्टकों में सही विकल्प को चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो कह रहा है पूर्णांक के योग का परिणाम सदैव क्या होगा, तो पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पे पूर्णांक भरेंगे। आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का माध्यम क्या होगा, तो माध्य जो है इसका 6 निकलेगा। उसके वो 1/3 प्लस 3/4 बराबर कितना होगा, तो 13/12 होगा। तो यहाँ पर 13/12 भरेंगे। समीकरण 3x बराबर 9 का हल क्या होगा, तो 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 भरना है। उसके बाद एक सरल कोण कितना होता है, तो एक सरल कोण जो है 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार से इसको बना लेना है। उसके बाद क्या है, सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल जो है एक धनात्मक होगा। बिल्कुल सही है। आंकड़ों का माध्यम हमेशा आंकड़ों में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। कह रहा है x+7 बराबर 15 और x बराबर 8 है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है 168.07 गुने 100 के बराबर 1680.7 है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की माप एक समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से कीजिए। तो माइनस ब्रैकेट में है -30 + 10। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हल जो निकलेगा ये -3 निकलेगा। क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। और यहाँ पे कह रहा है 3 गुने n⁻7। तो इसका जब हम हल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 3 गुने n⁻7 का जब हल निकालेंगे तो इसका हल जो है यह 24/7 निकलेगा। ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान होता है, 45 डिग्री जो अपने पूरक के समान होता है। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा जो है यह कर्ण कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि p/7 बराबर 4। तो p बराबर कितना होगा, तो 7 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना लेना। उसके बाद कहेगा आप लोगों से कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो इस स्थिति में एक समीकरण को लिखिए। तो लिखिएगा एक्स का 1/5 धारा बराबर 4 और एक्स गुने 1/5 -4 बराबर 3, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद दूसरा में था कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी की ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम बीच की दूरी जो हो जाएगा 3 जोड़े लगातार पौधे के बीच की दूरी, यानी 3 गुने 3/4 बराबर 9/4, मतलब इसका जो निकलेगा तो 2.25 मीटर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा तीसरा नंबर में रहेगा एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग जो है -5 हो और दोनों पूर्णांकों का योग दिखाइए। तो यहाँ पे लिखिएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक -8 है और धनात्मक पूर्णांक 3 है और -8 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना देना है। उसके बाद 4 में है। 4 में देखिएगा क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में दो कोणों की भुजा समांतर है। तो यदि कोण ABC बराबर 70 हो तो कोण DCG और DEF की मान ज्ञात कीजिए। चूँकि कोण ABC 70 है तो एक कोण संगत है। दिए गए कोण के अनुसार से एक कोण संगत है। तो कोण DCG बराबर कोण DEF बराबर भी हो जाएगा 70 ही होगा। इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद 5 में था। 5 में देख लीजिए। 5 में अगर किसी समबाहु त्रिभुज के आकार कोण बराबर होते हैं तो शीर्ष कोण 40 डिग्री हो तो उस त्रिभुज के आधार पर कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी। तो लिख लीजिए मान आधार बराबर x और x + 40 बराबर 180 डिग्री। और उसके बाद 2 गुने 40 करके 180। और जब इसको हम तोड़ेंगे हल करेंगे तो 70 डिग्री इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे आप लोगों को कहेगा निम्नलिखित पहेलियों का उत्तर दीजिए। एक संख्या हो मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तेरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी कितना पहाड़ा चाहिए वो लिखिए या इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम दे दिए, क्रिकेट वाला का सॉल्यूशन दे दिए। तो आप लोगों ने किसी को बना लीजिएगा तो बन जाएगा। ये PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा पहले बच्चों, आइए इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं ताकि आप लोग परेशान भी नहीं होंगे और पेपर भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद सर्च करना है result cover.in।
ठीक है, डॉट इन सर्च करेंगे, लास्ट में होम लगा देंगे, यदि ना दिखे तब तो रिजल्ट को सर्च करने के बाद ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, बिहार क्लास 1 to 8 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की, डाउनलोड करें पीडीएफ के साथ। तो आप लोगों को इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सारी डिटेल्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, रूटीन को देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 7 का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए क्लास 7 का सेक्शन मिला। और उसके बाद आप लोगों को मैथ का पेपर डाउनलोड करना है, लिंक आ रहा है, सिंपल से आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से सारी जानकारी को पढ़ लेना है। उसके बाद पेपर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका पेपर एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए फटाफट पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 2 काम किए रहेंगे तभी यहाँ पे आने के बाद पेपर आपका डाउनलोड होगा, वरना डाउनलोड नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए।